नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो 2024 से पहले, चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले ईडी की सक्रियता को लेकर के है। बिहार में लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हुई, आज तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया। बगल का पड़ोसी राज्य है झारखंड, झारखंड में लगातार ईडी की छापेमारी चल रही है। हेमंत सोरेन को ढूंढ रही थी। हालांकि ताज़ा खबर यह है कि हेमंत सोरेन, झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, वो मिल गए हैं। अब उनसे पूछताछ की जानी है। इससे पहले बंगाल में ईडी की टीम पर हमला हुआ, टीएमसी के नेता फरार रहे काफ़ी दिनों तक। बहुत सारा बवाल चल रहा है ईडी को लेकर के। यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या 2024 से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले, ईडी जो क्षेत्रीय दल मजबूत हैं या जो क्षेत्रीय छत्र मजबूत हैं, उनको जानबूझकर निशाना बना रही है क्या? चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी मौजूद हैं। अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और बंगाल में टीएमसी के कई नेता। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। मुझे लगता है कि ईडी की जो रफ्तार है वो देख के ऐसा लग रहा है कि चुनाव नजदीक आ गया है। हाँ। और ये कोई नया नहीं है। देखिए, किसी ने कम किया है, किसी ने ज्यादा किया है। मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन यूपीए सरकार के दौरान सीबीआई का ठीक ठाक इस्तेमाल हुआ था। मोदी सरकार में ईडी का अच्छा इस्तेमाल, मैं यूं कहूं कि ईडी की सक्रियता बढ़ गई है। और हमेशा से ये देखा गया है कि चुनाव जीतने के लिए बहुत सारे हथकंडे इस्तेमाल किए गए हैं। पैसे से लेकर के, प्रलोभन से लेकर के, ताकत से लेकर। ताकत में आप देखिए कि इस समय कभी पुलिस का इस्तेमाल राज्य सरकारें करती हैं। केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लग रहा है कि ईडी का इस्तेमाल कर रहा है। जो मजबूत नेता हैं उनको पकड़ा जा रहा है, चुनाव से पहले उनको जेल में डाल दिया जाएगा, वो चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। अरविंद केजरीवाल तो इसी बात की डर की वजह से नहीं जा रहे ईडी के सामने कि अगर हमको उठा के जेल में डाल दिया तो लोकसभा चुनाव से पहले वो बाहर ही नहीं आ पाएंगे और चुनाव उनकी पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो ये डर है सभी पॉलिटिकल पार्टीज को। किसी को इसमें समर्थन मैं नहीं दूंगा, ना मैं किसी का एंडोर्स कर रहा हूं कि वो साफ सुथरे हैं। लालू प्रसाद यादव भी ऐसा नहीं है कि दूध के दूल्हे हैं, तेजस्वी यादव दूध के दूल्हे हैं, केजरीवाल दूध के दूल्हे हैं। सबके ऊपर कुछ ना कुछ आरोप है। लेकिन बात यही होती है कि टाइमिंग के साथ साथ जब चुनाव नजदीक है तो सिर्फ विपक्षी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वही क्यों बार बार उनको समन किया जा रहा है, क्यों उनको बार बार बुलाया जा रहा है? क्या जो ईडी के जांच के घेरे में भाजपा के नेता हैं या सत्ताधारी पार्टी से जो करीबी नेता हैं, क्या उनके पास भी नोटिस जा रही हैं? क्या वो खुद जाकर के जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये अभी फिलहाल पता नहीं चल पा रहा है। एक आरोप अक्सर विपक्ष लगाता है कि एक गठबंधन उसका जो दिख रहा है वो है और दूसरा गठबंधन उसका ईडी से है। ईडी जो भारतीय जनता पार्टी, जो सत्ताधारी दल कहता है, वही ईडी करती है। ठीक बात है, आपने अगर कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से आपकी जांच हो रही, प्रवर्तन निदेशालय आपकी जांच कर रहा है, ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं है। जैसा आपने बोला कि टाइमिंग को लेकर के दिक्कत है। और दूसरा, तमाम सारे नेता हैं। अजीत पवार का नाम आता है सबसे पहले नंबर पर। आप डिप्टी सीएम हैं, वहां पर फाइनेंस मिनिस्टर है, वहां पे फाइनेंस मिनिस्टर हैं। शुवेंदु अधिकारी, बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले, तुरंत पहले आपने ज्वाइन किया, उससे गिनती के कुछ 10-15 दिन पहले आपने उनके पीछे ईडी छोड़ रखी थी। यही कमोबेश स्थिति आपकी असम में हिमंता बिश्व शर्मा को लेकर के है। चीफ मिनिस्टर। तो सवाल अगर विपक्ष इस तरीके के उठा रहा है तो टाइमिंग पर और नेताओं पर सवाल तो उठेंगे। 24 को लेकर के क्या भारतीय जनता पार्टी वही टारगेट करना चाह रही है, सरकार वही टारगेट करना चाह रही है, या ये कोई कोइंसिडेंट है कि जहां जहां ईडी जा रही है वही भारतीय जनता पार्टी कमजोर नजर आ रही है? देखिए, ये सवाल हमने कुछ भाजपा नेताओं से पूछा था, यही सवाल पूछा था, तो उनका जवाब ये था कि भाई जो नेता जो भाजपा या पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने गलत काम किया, जिन पे जांच चल रही है, आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, उनके यहाँ भी समझ जा रहा होगा, वो जवाब दे रहे हैं, इसलिए वो मामला चर्चा में नहीं है। ये लोग जांच से भाग रहे हैं, इसलिए मीडिया ट्रायल इनका हो जा रहा है, इसलिए इनका समन जो है लीक हो जा रहा है, इसीलिए इनकी बातें खुल के सामने आ जा रही हैं। लेकिन ये संतोषजनक जवाब नहीं है, ये मैं भी जानता हूं, संतोषजनक जवाब नहीं है। क्योंकि ये जो आपने नाम लिए हैं, 3-4 बड़े नाम जो भाजपा के सहयोग से इस समय कहाँ पे हैं, वो बहुत आराम से रह रहे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। जबकि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, केजरीवाल और हेमंत सोरेन 24 घंटे तक गायब रहे, मुख्यमंत्री थे, ये लोग तनाव में जी रहे हैं।
ये अंतर है। और मतलब मुझे ये याद चुनाव नहीं में चुनाव ही मुझे लगता है इसका मुख्य कारण है। देखिए, जब तक चुनाव नहीं रहता है हाँ। तब तक सब शांत रहता है। हाँ। और अगर कोई ये कहे कि भाई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है और जांच में सहयोग की है, तो भाई जांच में और लोग भी तो सहयोग करें। वो क्यों चुपचाप घरों में बैठे हैं, खामोश होकर आराम से बैठे हैं? आपको याद है आखिरी बार किसी मुख्यमंत्री की कोई गाड़ी, कोई संपत्ति कब अटैच हुई थी, कब सीज हुई थी? मर्सिडीज देखिए, अटैच हो आप सीज हो हाँ, गई। हेमंत सोरेन की आप बात कर रहे हैं कि ईडी तो उनके घर में ऐसे घुस रही है जैसे कोई गली मोहल्ले का कोई एक छोटा नेता है और उसको तलाश किया जा रहा है। उनके घरों में उनकी संपत्ति तलाशी जा रही है, देखा जा रहा है। दिल्ली पुलिस उनके पीछे लगा दी गई, कहाँ है भाई चीफ मिनिस्टर? तो देखिए, ये अगर इस तरीके के आरोप लगते हैं तो मुझे लगता है कि उसको भी गंभीरता से सोचना चाहिए कि एक एजेंसी के ऊपर इतने अगर आरोप लग रहे हैं, भाई हर कोई तो नहीं गलत होगा, हर कोई झूठ तो नहीं बोल रहा होगा। और आपका कन्विक्शन रेट आपके एनालिसिस में नजर आ रहा है कि आपने कितनों को आरोपी बनाया और कितनों को सजा दिलाई। ऐसी एजेंसीज की तो कार्य क्षमता पे भी सवाल उठता है भाई। अगर आप मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, रेड कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, सजा अगर नहीं दिला पा रहे हैं, तो इसका मतलब वो लोग अगर बेदाग होकर लोग निकल जा रहे हैं तो आपकी कार्य क्षमता पे सवाल उठता है। यानी मान के चला जाएगा कि आप एक पॉलिटिकल टूल के तौर पे हैं। तो मैं किसी पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि निष्पक्ष कार्रवाई, न्याय का सिद्धांत यही कहता है कि सबको एक बराबर देखना चाहिए, सभी मामलों में रफ्तार वही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि विपक्ष का अगर कोई आदमी आरोपी है तो उसको तुरंत जब चाहो तब बुला लो, जब चाहो। दो सवाल और मैं करूंगा आपसे, एक बिहार को लेकर के। क्या इस बात का वेट हो रहा था कि नीतीश कुमार जल्दी से इधर आए, उसके बाद फिर हम अपनी एजेंसीज को एक्टिवेट करें? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये होगा। ये देखिए, अगर ये महागठबंधन की सरकार बनी भी रहती है, नीतीश कुमार उस तरफ रहते, तो भी मुझे लगता है कि ईडी कहीं ना कहीं काम कर रही थी, अपना काम कर रही थी। यही होता है कि ज्यादा सक्रिय हो जाती है। मैं ईडी के कार्यशैली पे नहीं कहूंगा कि क्यों काम कर रही है, काम कर रही है अच्छी बात है, काम ना करे तो गलत बात है। जरूरत से ज्यादा अगर काम करने लगे किसी खास उद्देश्य से, किसी खास नेता के पीछे, तो सवाल उठता है। तब भी यही हो रहा होता। लेकिन आप देखिए, बहुत सारे ऐसे नेता होते हैं जो ईडी से डरते हैं, ये बात है। क्योंकि ईडी में जो कड़ी धाराएं हैं, अगर आप गए अंदर, मनीष सिसोदिया को आप देखिए, सत्येंद्र जैन को आप देखिए, तमाम नेताओं को देखिए, वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। वो संजय सिंह, तो वो सबको पता है कि लेकिन ये भी आप समझिए, ईडी की वजह से अभी मैं कहीं देख रहा था कि तेजस्वी यादव की पॉपुलैरिटी में अचानक से राइज हुआ है। वहां एक सिंपैथी उनके, तो ये बात भी केंद्र में बैठे लोगों को, यानी जो दिल्ली के सियासत कर रहे हैं, उनको पता है कि अगर हम उठा कर जेल में डाल दिए तो हमारा फायदा होने के बजाय दूसरे का फायदा हो जाएगा। तो चेक एंड बैलेंस देखिए, उतना ही इस्तेमाल करना है कि आप डरे रहें और लिमिट में रहें। अगर इस्तेमाल किया जा रहा है, जो ऐसा लग रहा है, जो ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। क्या उत्तर प्रदेश में इस तरीके की कोई आपको? बहुत सारे आप देखिए, बहन मायावती जी किस तरीके से वो एक्ट कर रही हैं। उनको पता है कि हमारी सीटें नहीं आएंगी, लेकिन किसी गठबंधन में नहीं है। उनको पता है कि हमारे वोट शेयर के हिसाब से उनको सीटें नहीं, पता नहीं किस बात का क्या है, लोग अंदर खाने कह रहे हैं, ये पॉलिटिकल गॉसिप है ये, कि उनको बहुत आगे का कुछ दिखाई दे रहा है। अगर नहीं जाएंगी तो पता नहीं कौन कौन सी फाइलें उनकी भी खुल जाएं। अखिलेश यादव भी एक लिमिट तक बोलते हैं, उसके बाद खामोश हो जाते हैं। तो सिर्फ देश में कुछ हिस्सों में नहीं, लगभग सभी जगहों पे पॉलिटिकल चेक एंड बैलेंस के लिए सीबीआई, ईडी, आईटी, ये आज से नहीं, यूपीए सरकार में खूब जम के इस्तेमाल हुआ, इनका भी खूब इस्तेमाल हुआ। खामोश करना हो आईटी भेज दो, खामोश करना हो उसके यहाँ सीबीआई भेज दो। वो आदमी जांच में इतना उलझ जाएगा कि आपने आगे की राजनीति क्या देख पाएगा। तो ये आरोप लगते रहते हैं। पॉलिटिकल टूल की तरह समहाउ पहले भी होता रहा है, आज भी होता रहा, कभी कम कभी ज्यादा। मुझे लगता है चुनाव जल्दी आ गया है, नजदीक आ रहा है, तो बहुत तेजी से अब ये कार्यवाहियां हो रही हैं। तो बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या सीबीआई, ईडी, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन और जिसकी बात हम लोग अभी कर रहे हैं सीबीआई की या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, क्या ये सिर्फ एक इलेक्टोरल टूल या किसी सरकार के टूल बन करके रह गए हैं? ये सारी ऑटोनोमस बॉडीज हैं, सारी स्वायत्त संस्थाएं हैं। वो भी तब जब एक बार सुप्रीम कोर्ट ने यूपीए के कार्यकाल में कह दिया था कि सीबीआई जो है केंद्र सरकार का एक तोता है। तो इस तरीके के कोर्ट से भी स्टेटमेंट आते रहे हैं और इसीलिए इस डिस्कशन को करने की ज़रूरत पड़ी कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले
वर्तमान सत्ताधारी दल भी विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी का इस्तेमाल कर रहा है क्या? आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इसको लाइक करिए, इसको शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां पर हमको फॉलो कर लीजिए। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।